ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं कि संविधान विरोधी है। उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। हमारी ये मांग है संविधान की बात एक कमेटी विधान को 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला बिहार में, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। और मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। देखिए 2000 महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो आप बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी। महोदय ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान करके संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार बार झलकाया है महोदय। और ये लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं। जनता को भ्रमित करने और भरमाने का सिर्फ खेल खेलते हैं। ये परिवारवादी वंशवादी अपनी जमींदारी चलाना चाहते हैं। आम लोगों को, आम बिहारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है महोदय। तो पहले प्रश्नोत्तर का आप ही लोगों का तो प्रश्न है। 10 सवाल सूचित प्रश्न में 6 आप ही गए। ये शून्यकाल में सुना जाएगा ना। पूछिए अवध बिहारी बाबू से क्या नियम है, पूछिए, बगल में बैठे आपके, बताइए अवध बिहारी बाबू क्या नियम है, बताइए। अरे भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं ना, पुराने अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्या नियम है पूछ लीजिए उनसे। ये शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में सुनेंगे। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद विषय उठाइएगा, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार यादव, उत्तर संलग्न में पूरा पूछिए। विचार किया जाए, लेकिन आपने जैसा कहा कि मौके पे उठाया जाए तो हम चाहेंगे, मौके पे जरूर उठाएंगे। उन्होंने जो बोला 156 मौतें हुई हैं, वो पूरे बिहार का या केवल 3 जिला का? आप जो बोल रहे हैं वो केवल 3 जिले का आंकड़ा दे रहे हैं। पहली बात करेक्शन आप कर लीजिए। दूसरा महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि बोलते कि कार्रवाई करते हैं, तो ज्यादातर तो गरीब परेशान है, गरीब पर कार्रवाई होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। अरे जो बगल में पड़ोसी राज्यों से आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आपके यूपी में क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रश्न लिए जाएंगे। कुमार चलन। अध्यक्ष महोदय, केवल ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट ही हम लेंगे, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और भी कार्यक्रम है सदन में, और भी बिजनेस है। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
मेरी बात तो सुन लो। अरे अब अरे जो बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बात पहले करते हैं। पहले आप तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। अब तो आप बोलिएगा, नहीं, नहीं। मेरा बात खत्म हो जाने तो फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी देना। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, वो जानकारी- जैसे आप है ना, जैसे आप हैं, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बात बोलिए। करो। बात बोलिए ना, बोलिए। महोदय, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना एक अधिकारी के पद पर बैठे संविधान के में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी अरे फिर- संविधान विरोधी है। एक मिनट, ये अध्यक्ष संविधान महोदय, विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान हम कर रहे बोलेंगे, फिर हैं। बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, हाँ, बोलो। बैठिए, 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 एक मिनट, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, बोलिए। में हिस्सेदारी मिलनी थी, वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में। तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय, जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस ये चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलत फहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माता जी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानता है। देखिए 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। जब विधानसभा अध्यक्ष शासन पर हम बैठते थे तो मनाते थे महोदय, और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी शासन पर बैठते थे, इस आसन पर बैठते थे महोदय। आज लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। एनडीए की सरकार में यह आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो वहां बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी महोदय। ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान कर करके संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार बार झलकाया है महोदय।